प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से होकर आप गुजर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा आप हमारे साथ रोज सुबह से हम प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। और यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर जाइए और वहां पर रोज सुबह हमारे साथ में बाइबल अध्ययन कीजिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने आप को वो बहुत अधिक बुद्धिमान समझते हैं और उसका इस्तेमाल करके वो कई बार अपने जीवनों में कुछ बातों को खराब कर देते हैं, परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, मुश्किलों में पड़ जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं। कई बार ऐसे डिसीजन वो ले लेते हैं अपनी लाइफ में जिनके कारण उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। किसके कारण? अपनी बुद्धि के कारण। अपनी बुद्धि पर डिपेंड होकर वो बहुत सारे कदमों को उठा लेते हैं और तब उन्हें पछताना पड़ता है, तब वो असफल हो जाते हैं या फिर तब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि पर, अपने आप पर इतने ज्यादा निर्भर होते हैं कि वो अनजाने में ही गलत कदम उठा लेते हैं। फिर उन्हें अपने जीवन में पछताना पड़ता है। फिर वो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं और कई भाई बहन तो अपने जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, अपनी बुद्धि का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किसी भी काम को करने के लिए, अपने जीवन में, अब किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करने के लिए, कोई भी स्टेप, कोई भी कदम बढ़ाने के लिए, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए या फिर कुछ भी, कहीं भी जो कुछ आप अपने जीवन में करते हैं उन सब कामों को करने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, अपनी समझ का सहारा मत लेना। और आप जानते हैं ये कौन लिख रहा है? ये वो लिख रहा है जो सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है, सुलेमान। वो इस बात को लिख रहा है जिसको परमेश्वर ने बुद्धि से परिपूर्ण किया है। वो व्यक्ति लिख रहा है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना वरन संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से, हर एक काम के लिए, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पर भरोसा रखना। क्यों वो ऐसा करने के लिए कह रहा है? आगे हम देखते हैं। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना तो वह तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर वो कहता है कि उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, उसको स्मरण करना है। हर एक कार्य को करने से पहले परमेश्वर से, स्मरण करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपने यीशु मसीह का नाम ले लिया। नहीं, स्मरण करने का मतलब उससे प्रार्थना करना है। उस विषय के लिए पहले हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर से मांगें। बाइबल कह रही है कि वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो तुम्हें सही दिशा निर्देशन करेगा, वो तुम्हारे लिए एक सही रास्ता ओपन कर देगा। दोस्तों, बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनके लिए परमेश्वर ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर देता है, उनके रास्ते को परमेश्वर सही कर देता है, उनके ऊबड़ खाबड़ रास्तों को परमेश्वर प्लेन, समतल कर देता है। कब? जब हम उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब हम कार्य करने से पहले हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उससे मांगते हैं, उससे पूछते हैं, तब परमेश्वर हमारे कार्यों पर आशीष देता है, तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, तब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, तब परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि दाऊद कोई भी काम को करने से पहले परमेश्वर से सलाह लेते थे, परमेश्वर से पूछते थे, तब परमेश्वर उनसे कहते थे कि हाँ तू ये काम कर, हाँ तो उस सेना का पीछा कर, हाँ तो उससे युद्ध कर, या फिर और कुछ भी परमेश्वर उससे कहते थे। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले परमेश्वर पर निर्भर रहता था। वो अपनी ताकत पर निर्भर नहीं था, वो अपने धन संपत्ति पर निर्भर नहीं था, वो अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं था, वो अपने सैनिकों पर निर्भर नहीं था, वो पूर्ण रूप से
परमेश्वर पर निर्भर था कि परमेश्वर मुझे सही रास्ता दिखाएंगे, और परमेश्वर उनके जीवन में वैसा ही करते थे। परमेश्वर उन्हें सही रास्ता दिखाते थे, सरल रास्ता दिखाते थे, उनके लिए उबड़ खाबड़ को सही कर देते थे, ऊंची ऊंची भूमि को समतल कर देते थे, और उनके कामों को परमेश्वर सफल करते थे, उनके कामों पर परमेश्वर आशीष देते थे। तो इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी काम को करने से पहले आप परमेश्वर से अवश्य पूछें, और हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यदि आप उससे पूछेंगे तो वो आपको सही दिशा निर्देशन करेगा, और हर एक बात के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर रहें। संपूर्ण मन से आप परमेश्वर पर भरोसा रखें हर एक काम को करने के लिए। अपने जीवन में जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी में कदमों को न उठा लें, स्टेप को न उठा लें, और अपने जीवन में सब कुछ खराब न कर लें, बल्कि थोड़ा धीरज रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही दिशा निर्देशन करेंगे। हालांकि थोड़ा विलंब होगा, लेकिन आपको सही रास्ता मिलेगा। इसीलिए बाइबल हमें आज सुबह में सिखाती है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझकर कोई गलत कदम न उठा लेना, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का ज्यादा सहारा न लेना। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहिए। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रेयर निवेदन है, प्रार्थना निवेदन है, तो आप हमें कमेंट्स करके, इन नंबरों पर आप हमें फोन कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, या फिर हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम हुआ अजय लकड़ा और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा गवाही ये है कि मेरा सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, और मैं व्हाट्सएप के माध्यम से पीके मसीह और अमृता दीदी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और मेरे लिए प्रार्थना किया, और मुझे आशीष मिला, और मैं ठीक ठाक हूँ। और मैं पीके मसीह के पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं, और प्रभु यीशु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। जय मसीह की, आमीन। सो परमेश्वर पिता का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए जो हमने सुनी, और हम सब उत्साहित हुए। सो परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवनों में भी कार्य करेंगे। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको भी एक गवाही के रूप में खड़ा करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, और आप भी अपने विषयों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। वो आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी प्रशंसा करते प्रभु, क्योंकि इसके योग्य आप हैं पिता। आप तारीफ के योग्य, जय जयकार के योग्य, सराहना करने योग्य है पिता, हम दो सना करने योग्य है पिता। थैंक यू फादर प्रभु, क्योंकि आपके जैसा कोई भी नहीं है पिता। आप हमारे माता की तरह हमें संभालते हैं, और एक पिता की तरह हमें प्रभु सुरक्षित रखते हैं। मेरे खुदावन, धन्यवाद करते हैं कि एक रक्षक बनकर आप हमारी हिफाजत करते हैं, एक दोस्त बनकर आप हमारी सुनते हैं, हम सफर बनकर हमारे संग संग चलते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। लॉर्ड, आज की सुंदर सुबह में पिता आपसे दुआ है पिता, आपसे प्रार्थना है यीशु मसीह, आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जितने भी भाई बहन इस सुबह में हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, एक एक जन आपके नाम से आशीषित हो, एक एक जन आपकी उपस्थिति को महसूस करे, वो जानने पाए कि वो जीवित उपस्थिति में है, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में है, पवित्र आत्मा की सहायता में है। होली स्पिरिट, आप इनकी सहायता करें आज की सुबह में हर एक काम को करने के लिए, जो कुछ भी आज के दिन में आपके बेटे बेटियां करें। होली स्पिरिट, आप गाइड करें, आप अगुवाई करें, इन्हें सही डायरेक्शन में लेकर चले, इन्हें सही डिसीजन में लेने में मदद करें। आप इन्हें हर एक पाप से, हर एक गलतियों से, हर एक गलत बातों से बचाकर सही मार्ग पर चलाए। होली स्पिरिट, गाइडेंस, आपकी फुली गाइडेंस को इनके आज के दिन के लिए मांगते हैं लॉर्ड। आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं प्रभु जी, और कहते प्रभु ये तुझ में पूरी रीति से आत्मिक रूप से बढ़ सके। प्रभु धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए जो आज की सुबह
सुबह में आपने हमसे बातचीत किया, आपने उत्साहित किया प्रभु। अब चाहते हैं प्रभु कि हम संपूर्ण मन से आप पर भरोसा करें, हर बात के लिए तुझ पर डिपेंड हो जाए प्रभु जी। अपनी समझ का सहारा ना ले प्रभु, वरन पिता तुझ पर भरोसा करे, हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए तुझ पर भरोसा करे, तुझसे प्रार्थना करे, ताकि जब हम तुझसे प्रार्थना करें प्रभु तो आप हमारे लिए सही रास्ते को तैयार कर सके मेरे प्रभु, सीधे मार्ग को बना सके परमेश्वर। लॉर्ड आज की सुबह में आपके बेटे बेटियों के लिए पिता, हाँ प्रभु, इस भाई इस बहन के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, प्रभु बुजुर्गों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। लॉर्ड ये जो कुछ भी आज समस्या में है प्रभु जी, मेरे खुदावन, यदि अपनी प्रभु समझ का सहारा लेकर ये आज किसी गलत काम में फंस गए हैं परमेश्वर, अपने समझ का सहारा लेकर यदि ये किसी परीक्षा में पड़ गए हैं पिता, तो आपसे दुआ है कि इन सारी समस्याओं से, इस परेशानी से, इस परीक्षा से आप इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर। वरन प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि ये तुझे संपूर्ण मन से भरोसा कर सके अपने काम के लिए पिता, अपने जीवन के हर एक बातों के लिए ये तुझ पर भरोसा कर सके। जिस प्रकार सुलेमान इस बात को कह रहे हैं पिता, उसी प्रकार यीशु मसीह हम सब भी इस बात को कहने पर, इस पर भरोसा करने पाए कि हम अपनी हर एक बात के लिए परमेश्वर यीशु मसीह तुझ पर डिपेंड हैं। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन प्रभु अपने जीवन में कंफ्यूज हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और वो सही रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा है, किस डायरेक्शन में उन्हें चलना है, क्या काम उन्हें करना है, कैसे उन्हें कुछ करना है, यीशु मसीह उन्हें नहीं पता। आपसे प्रार्थना है होली स्पिरिट गाइड करें, आपकी गाइडेंस को चाहते हैं, इन्हें इनकी मार्ग में अगुवाई कीजिए परमेश्वर, इन्हें सही मार्ग दिखाइए परमेश्वर, सीधे मार्ग में आप इन्हें ले चले। आप वो परमेश्वर हैं प्रभु जी जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते को चौरस कर देते हैं पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी पिता, ये किसी मनुष्य पर भरोसा ना करें, अपने टैलेंट पर भरोसा ना करें, अपने धन संपत्ति पर भरोसा ना करें, अपने किसी भी प्रियजन पर भरोसा ना करें, वरन प्रभु हर बात के लिए पिता ये तुझ पर भरोसा करे प्रभु, क्योंकि तू ही विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। तो कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, कभी धोखा नहीं देता है परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी, जब ये अपने घर की नींव डालने पर है प्रभु, तो पिता ये हर बात के लिए तुझ पर डिपेंड हो। यदि ये जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं प्रभु, तो इस बात के लिए तुझ पर निर्भर हो पिता। प्रभु जी अपने बच्चों के भविष्य के लिए तुझ पर निर्भर हो पिता परमेश्वर, अपने भविष्य के लिए तुझ पर निर्भर हो, अपने परिवार के अच्छे होने के लिए तुझ पर निर्भर हो पिता परमेश्वर, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तुझ पर निर्भर हो पिता परमेश्वर। और प्रभु आधे मन से नहीं, वरन संपूर्ण मन से वो भरोसा कर सके पिता। अपने संतान के लिए तुझ पर भरोसा करे प्रभु जी, अपनी जीवन में सफलता के लिए तुझ पर भरोसा करे परमेश्वर, सही रास्ते में चलने के लिए तुझ पर भरोसा करे प्रभु जी, तुझे अपने अगुवे के रूप में देख सके परमेश्वर। लॉर्ड आज इनके मन में ये आशा उत्पन्न करे, ये विश्वास उत्पन्न करे, ये बात उत्पन्न करे प्रभु कि ये हर बात पर तुझ पर निर्भर रहे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु जो तुझ पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता, उसका मुंह कभी काला नहीं होता परमेश्वर, वरन जब वो तुझ पर भरोसा करता है प्रभु तो वो प्रतिष्ठित, पराक्रमी और सफल होता है परमेश्वर। यही ब्लेसिंग आज इनके जीवन में चाहते हैं, यही आशा प्रभु हमने आपके सम्मुख रखी है और आपने पूरी की। धन्यवाद प्रभु, ये अपनी छोटी से छोटी बात के लिए तुझ पर भरोसा रखें, अपने कर्ज से छुटकारे के लिए तुझ पर भरोसा रखें, अपनी चंगाई के लिए तुझ पर भरोसा रखें प्रभु, अपने बच्चों के बेस्ट एजुकेशन के लिए तुझ पर भरोसा रखें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बच्चों का अच्छा भविष्य दीजिए प्रभु, वो स्टडीज में अच्छे होने पाए पिता परमेश्वर, उनका भविष्य अच्छा हो। यदि वो गलत रास्ते और गलत संगति में पड़ गए प्रभु, तो प्रभु उनके जीवन के बदलने के लिए तुझ पर भरोसा करे खुदा। यदि ये रॉन्ग रिलेशन में खुद पड़ गए प्रभु, तो उससे बाहर निकलने के लिए तुझ में भरोसा करें। यदि इनका खुद का जीवन साथी गलत रास्ते में है, उसके बदलने के लिए प्रभु ये तुझ पर भरोसा करे परमेश्वर। अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए तुझ पर भरोसा करे पिता। हाँ प्रभु, अपने फाइनेंशियल नीड के लिए तुझसे प्रार्थना करें, अपनी आर्थिक तंगियों के लिए तुझ पर भरोसा करें, क्योंकि सब कुछ
कुछ का देने वाला आप है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय जितने लोग बीमार अस्वस्थ हैं, बिस्तरों में पड़े हैं, हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में, वेंटिलेटर में, पिता हम उन्हें स्मरण करते हैं पिता, उनसे उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। पिता आप चंगा करने वाले प्रभु हैं यीशु, उनकी सुधि लीजिए इस समय, आपका चंगाई भरे हाथ उनको छुए और वो चंगे हो जाएं, उनकी बीमारियां नष्ट हो जाएं, उनके शरीर चंगे हो जाएं, हर एक शरीर की कमी दूर हो जाए, कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, वायरल फीवर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक को, और हर एक मांसपेशी को, हर एक नस को, हर एक ऑर्गन को, इनकी हड्डियों को तूने चंगा किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, ये सब चंगे हो गए हैं प्रभु, और प्रभु अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए हैं प्रभु। प्रभु जी हर एक असंभव बातें संभव हो गई हैं प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो सेवकाई करते हैं पिता, और प्रभु ने अभी अपनी सेवकाई में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है प्रभु जी, कोई फल नहीं दिखाई पड़ रहा है प्रभु, उस सेवकाई को फलवंत होने के लिए तुझ पर भरोसा करे परमेश्वर। मनुष्य को ना ताके परमेश्वर, वरन तुझे ताकने वाले हो सके प्रभु। जो भाई बहन सेवा कर रहे प्रभु यीशु, उनकी सेवकाई पर आपके नामों नाम आशीष हो खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग आपके नाम को आगे बढ़ाते उन पर भी तेरी आशीष हो, जो लोग निरंतर तेरी दुआ बंदगी में बने उन पर तेरी आशीष हो। धन्यवाद, आज के पूरे दिन भर में इनके कामों को सफल करे, इनकी जरूरतों को पूरा करे, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाए, आने जाने में इनकी सुरक्षा करे प्रभु, इनके हर एक काम पर आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।